सर जी नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपर आईडी से संबंधित जितने भी एरर्स है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसके पश्चात आप 100% अपर आईडी क्रिएट कर पाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा, आपके पीसी में या फिर मोबाइल में। आप गूगल क्रोम खोलिए और यूडाइस प्लस सर्च करिए। जैसे ही यूडाइस प्लस सर्च करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट मॉड्यूल्स दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे ही स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आप अगली साइट पे चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप ऑल मॉड्यूल खोलना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। तो मैं डायरेक्ट स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करूँगा, इसलिए स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है, यहाँ स्टेट सिलेक्ट करने का बोला है, तो यहाँ पर हम स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके पश्चात गो पर क्लिक करेंगे और गो पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड रहेगा। इसमें हमें यहाँ पर डाइस कोड और अपने पासवर्ड डालना है और नीचे कैप्चा फिल करके आगे बढ़ जाना है। लॉगिन पर क्लिक करना है। कैप्चा फिल किया तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर जो करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 में हम अपर आईडी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या मुख्य जानकारी, जैसे कि मैंने बताया है कि आपको एक एक एरर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले एरर की बात हम करते हैं तो यहीं से शुरू हो जाता है। वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखेंगे। जैसे कि थंबनेल पे मैंने बताया है कि जो SO3 वाला फॉर्म है उस फॉर्म को भरना रहेगा और उस फॉर्म को आपको BRC लेवल पर जमा करना है प्रिंसिपल से अटैच करके। तो वो फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, तो इसकी जानकारी हम यहाँ पर सबसे पहला एरर से देखते हैं। और ये पहला कहे या लास्ट में कहे, वैसे तो लास्ट में ये काम करना है, लेकिन मैं आपको पहले समझा देता हूँ इसके बारे में, SO3 फॉर्म के बारे में। इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या मिस्टेक है तो भरना है, कौन से कॉलम में भरना है, तो बताता हूँ कि यह जो फॉर्म है कहाँ मिलेगा। तो आपको यहाँ पर फॉर्म सेंटर दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शन, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यह फॉर्म यहाँ पर 2 स्लाइड दिख रही है, फ्रॉम टू स्टूडेंट एडिशन यूडाइस प्लस क्लास 2 से 12 तक ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट के पास जाकर आप इसको सुधार सकते हैं। ठीक है। और केवल यहाँ पर आपको अदर क्लास से संबंधित जानकारी के लिए आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। लेकिन अगर फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट नेम चेंज, ठीक है, नेम चेंज, क्लास चेंज एंड अदर बेसिक डिटेल्स चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर SO3 फॉर्म डाउनलोड करना होगा। अब ये SO3 फॉर्म यहाँ पर हम डाउनलोड करते हैं तो इसकी सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। देखिएगा ये SO3 फॉर्म है और इस फॉर्म फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना होगा। यह फॉर्म वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन कहीं प्रकार से इसमें मिस्टेक आता है और जहाँ जो ब्लॉक MIS है वह इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप अपनी यूडाइस साइट पर ही जाकर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करें, तत्पश्चात इस फॉर्म को भरें। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या भरना है। तो यूडाइस कोड भरना, अपने स्कूल का स्कूल नेम भरना है, फिर यहाँ पर यूडाइस ब्लॉक भरना है, फिर डिस्ट्रिक्ट भरना है, फिर यहाँ पर स्टूडेंट की जो 11 डिजिट नेशनल आईडी है ना, जिसे पैन नंबर कहते हैं, वो भरना है। फिर स्टूडेंट करंट नेम जो अभी वर्तमान में है वह नेम डालना है और स्टूडेंट क्लास डालना है। इसके पश्चात हम यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखना है। अगर ये इतने कॉलम है, नेम के लिए है, डेट ऑफ बर्थ के लिए है, जेंडर के लिए है, आधार के लिए है, और नेम अस पर आधार और आपकी स्कूल रिकॉर्ड में गलत नाम होगा तो यहाँ पर भरना है, और क्लास या सेक्शन चेंज करना है तो यहाँ पर इस वाले कॉलम में भरना है। तो ध्यान रखिएगा, एक एक कॉलम एक एक मिस्टेक के कारण बनाया गया है।
तो इनके सामने ये बीच वाला जो ये वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, इस कॉलम में हमें केवल और केवल टिक लगाना है, राइट का निशान लगाना है। जिस भी नेम को या जेंडर को या आधार को या जो भी सेक्शन को आप चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके सामने टिक लगाना है, ठीक है। और ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ओल्ड नेम, तो यहाँ पर ओल्ड नेम पुराना नेम लिखना है और न्यू नेम में न्यू नेम लिखना है। यहाँ पर जैसा कि आपको सुधारवाना है तो नए नेम लिखना है, और ओल्ड नेम जैसा ओल्ड पहले था वो यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गए नाम की बात। जैसे ही नाम पर हम नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर ओल्ड नेम पुराना नाम लिखेंगे। और यह जानकारी आप तभी कर पाएंगे, मैं आगे जो एरर्स बताऊंगा उनको कंप्लीट करने के बाद में ये SO3 फॉर्म भरना है। अगर उन जानकारियों को जैसे कि एरर्स को मैं बता रहा हूँ उस अनुसार अगर आपने कंप्लीट किया है और फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर आप ये फॉर्म भरना है। लेकिन ये जानकारी आपको इसके बारे में पहले बता रहा हूँ, लेकिन ये काम आपको बाद में करना है, पहले जो आगे बताऊंगा वो काम पहले करना है। तो इसके बारे में आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो नेम के सामने आप यहाँ पर इस वाले बॉक्स में टिक करेंगे, ओल्ड नेम लिखेंगे जैसे कि पुराना नाम है, और यहाँ पर न्यू नेम। अगर नाम चेंज करना चाहते हो तो, अन्यथा इसको नहीं भरना है। नाम चेंज करना हो तभी भरना है। और अगर मान लीजिए आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो फिर डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में ही डेट ऑफ बर्थ जो ओल्ड पुरानी गलत डेट ऑफ बर्थ है वो ओल्ड DOB में लिखना है, और जो नई डेट ऑफ बर्थ है वो न्यू DOB में लिखना है। और यहाँ पर इस वाले कॉलम में टिक राइट का निशान लगाना है, तो MIS जो इस जानकारी को सही करेगा। और कई बार आप लोग क्या करते होंगे कि यहाँ पर नेम भी लिख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी लिख लेते हैं, जेंडर भी लिख लेते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं, तब वो कंफ्यूज होते हैं कि किस प्रकार से क्या सही करना है। और जो भी आप लिख रहे हैं वो जो गलत है उसको ओल्ड में लिखे और सही को न्यू में लिखे, और जो सही करना है उन्हीं चीज को लिखना है। यानी कि हमने यहाँ पर भी जैसे डेट ऑफ बर्थ वही लिख दी और यहाँ पर भी वही लिख दी, तो फिर वो चेंज क्या करेंगे। इसके बाद में हम जेंडर की बात करें तो जेंडर में ओल्ड जेंडर जैसे कि मेल हमें करना है तो फीमेल हो गया है, तो मेल यहाँ पर लिख देंगे, जो पहले था फीमेल लिख दो, और यहाँ पर जो अभी करना है मेल करना है तो यहाँ पर मेल लिख देंगे, और यहाँ पर सामने में राइट का निशान लगा देंगे। आधार में भी उसी प्रकार से, अगर आधार नंबर जो गलत है ये नंबर के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये नंबर के लिए है और ये है नेम के लिए है। आधार में नेम अगर गलत है तो अगर आप आधार में सही करवाना चाहते हैं और अपने स्कूल रिकॉर्ड का नाम वैसे रखना चाहते तो फिर आधार में सही करवाए, और स्कूल रिकॉर्ड में अगर सही करवाना चाहते तो आधार के अनुसार रखना है आपको नाम। तो यही जानकारी। और इसके बाद में ये नेम भी उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर भरा है आधार नेम, और सेक्शन अगर सेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो पुराने सेक्शन यहाँ लिखे और नए सेक्शन यहाँ पर लिखे। ये फॉर्म था जो SO3 है, SO3 फॉर्म यूडाइस है। इसको आप खुद ही अपने यूडाइस के पोर्टल पर जाकर आप डाउनलोड करिए, मैं दे दूंगा, लेकिन काम का नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं एक एक जो एरर्स है, ये मैंने जैसे कि बताया कि ये बाद में काम करना है इसका। अब जो एरर्स है उसको कैसे पहले आपको फाइंड करना है, क्या क्या, ये तो बात वाली बात है कि जो अभी बताऊंगा उन एरर्स को फाइंड करके अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर ये काम करना है, SO3 फॉर्म भरना है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं एक एक जो एरर्स है उनके बारे में। ये हमने देखा। अब हम सीधे चलेंगे 2024-25 वाले बॉक्स पर क्लिक करके हम अपने यूडाइस फ्रंट पे आ जाएंगे, और यहाँ हमारे डैशबोर्ड है, और यूडाइस का जो हमारे स्कूल का डैशबोर्ड है यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आप जानते होंगे, ठीक है। अब जानते होंगे यहाँ पर, तो यहाँ हम देखेंगे तो स्कूल डैशबोर्ड की ये जानकारी दिखाई दे रही है। और स्कूल डैशबोर्ड में सबसे पहले क्या करना है, पहला एरर्स यहीं से आता है, ध्यान रखिएगा, पहला एरर्स यहीं आता है, और यहाँ से आता है तो यहाँ की जानकारी पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको EP, GP और FP इसको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट कैसे करना है आइए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको EP, GP कंप्लीट करना है, तभी करना आप
बच्चे का आधार की एक कॉपी ले लेना है और कॉपी में जो आधार नंबर है और जो डेट ऑफ बर्थ है और जो मोबाइल नंबर एक्टिव है उन्हीं मोबाइल नंबर को डालना है। दूसरे मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो आपके सामने आधार से संबंधित डाटा मिसमैच आएगा। ये 100% ये आपको एरर मिलेगा। तो क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ जिस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ है आप चेंज कर सकते हैं आधार के अनुसार। इसके बाद में आप यहाँ पर जैसे कि ये नाम तो वैसा कि वैसा रहेगा जैसे पहले था, आपके जो आईडी है समग्र आईडी उसी के अनुसार रहेगा। इसके पश्चात यहाँ पर स्टूडेंट के जो कोड में यहाँ पर कोई नहीं डाल सकते हैं और उसके माता पिता का नाम अपन चेंज कर सकते हैं इसमें अभी फ़िलहाल, कभी भी कर सकते हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है आधार नंबर आप स्टूडेंट, तो जो आधार नंबर है उन्हीं आधार नंबरों को यहाँ पर डालना है। तो मैंने कहा कि आपको आपके स्टूडेंट के जो आधार कार्ड है उन आधार कार्ड को साथ में रखे, फ़ोटोकॉपी रखे और वही आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। ठीक है, मैंने सेव कर दिया, इसलिए यहाँ पर अभी जो आधार का है वो खुल नहीं रहा। क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि सेव कर दिया है, लेकिन अभी भी आप खोल सकते हैं। यहाँ पर जो आगे चेक बॉक्स है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो बॉक्स खुल गया, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर सही सही डालने के पश्चात यहाँ पर मोबाइल नंबर जिस आधार कार्ड से लिंक है वही नंबर यहाँ पर डालना है। सब पहले वाला एरर का सॉल्यूशन मैंने बताया है और उसके पश्चात आप यहाँ पर सेव कर देंगे तो ये आपकी जानकारी सक्सेसफुल हो जाएगी। ये सबसे पहला एरर था, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। दूसरी बात है यहाँ पर हम देखेंगे तो जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल और प्रोफाइल प्रीव्यू, इसके बारे में मैंने फुल वीडियो बनाया है कैसे अपडेट करना है और क्या क्या जानकारी भरना है, उस वीडियो को आप देखिएगा। इसके बाद में हम देखते हैं तो दूसरा एरर्स आता है स्टूडेंट नेम चेंज। स्टूडेंट नेम चेंज किस प्रकार से करना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखना है। तो अगर मान लीजिए आपके स्टूडेंट का नेम 1-2 लेटर गलत है, 1 लेटर ज़्यादा बढ़ गया है या 1 लेटर कम हो गया है, तो उसको आप कर सकते हैं और केवल एक ही बार कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट नेम अपडेट पर क्लिक करके ये जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन के अनुसार आप कर सकते हैं। कैसे? रेंज ऑफ वर्ड नेम, मतलब कि अगर वर्ड को आगे पीछे कर सकते हैं। मोहित कुमार शर्मा लिखा हुआ है तो शर्मा मोहित कुमार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या करना है। रिमेइंग अदर मोहित शर्मा लिखा हुआ है तो मोहित शर्मा फॉर मोहित शर्मा आप कर सकते हैं, 1 लेटर आगे पीछे इसमें कर सकते हैं। यहाँ वर्ड कर सकते हैं, नीचे वाले में लेटर कर सकते हैं और यहाँ पर रिमूवल ऑफ द स्पेस, यहाँ पर स्पेस लगा सकते हैं। ठीक है, और तीसरे में है कि रिमूवल ऑफ टाइटल नेम ओनली मिस या मिसेस अगर है तो आप उसको हटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है रिमूवल ऑल एनी वर्ड इज नॉट, मतलब कि आप पूरे के पूरे वर्ड को नहीं हटा सकते, थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। हटाने के लिए आपको पेन नंबर यहाँ पर डालना होगा, वो पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जानकारी रहेगी किस प्रकार से यहाँ पर अपडेट करना है, वो जानकारी यहाँ पर भर देना है। और उसके बाद में इसका फुल वीडियो मैंने बनाया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ये 2 चीज़ें हमने कर ली है। डैशबोर्ड में प्रोफाइल फैसिलिटी को हमने चेंज किया है, स्टूडेंट नेम को चेंज किया है। इसके बाद में यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाना है और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में जाने के पश्चात एक्टिव स्टूडेंट पर जाना है। और एक्टिव स्टूडेंट में हम देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो आधार वैलिडेट का ऑप्शन है, आधार वैलिडेट करना रहेगा, सभी का आधार वैलिडेट करना रहेगा। तो आपके सामने इस प्रकार का जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ जाएगा। कैसे? यहाँ पर ये सेकंड नंबर में ये ग्रीन कलर में आ गया है, तो मैंने वैलिडेशन अगेन कर दिया था, इसलिए ये इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आएगी। और ये इन्फॉर्मेशन तभी आएगी जब आप जनरल प्रोफाइल को सही भरेंगे,
तब पेज जैसे कि अभी मैंने बताया है। और दूसरी बात, स्टूडेंट नेम को अपडेट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे तब भी आएगा इस प्रकार से। वेरी फील्ड फ्रॉम यूडीआई आधार से आपका जो डाटा है मैच हो जाएगा। और नहीं होगा, नहीं हो रहा है तो आप एक बार इन जिस भी बच्चे का करना चाहते हैं उन बच्चे का आधार की कॉपी लीजिए और जैसा नाम नेम है और जैसा डेट ऑफ बर्थ है, जैसा जेंडर है वैसा एक बार फिल करिए और जनरल प्रोफाइल को अपडेट करें। और इसके पश्चात आप वैलिडेशन अगेन करेंगे। जैसे ही वैलिडेशन अगेन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन आएगा। तो अगर गलत होगा तो आएगा और यह अपडेट कुछ समय बाद ही अपडेट होता है। तो जैसे कि मैंने जस्ट किया है तो इस बच्चे का नहीं हुआ है तो कुछ समय बाद हो जाएगा। ये है तीसरी मिस्टेक मैंने आपको बताई है। और सभी बच्चों का इस प्रकार से वैलिडेट अगेन करके यहाँ पर बताना है। और जो भी इंफॉर्मेशन या एरर्स यहाँ पर दिखाई देगा तो फिर से आधार की कॉपी लेकर फिर से डाटा को अपडेट करेगा। और नेम में चेंज करना है तो यहाँ से करेगा। और इसके पश्चात फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का आधार नंबर नहीं है तो इस प्रकार का जो एरर्स रहेगा, वैलिडेट आधार फ्रॉम यूडीआई, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे कंफर्म करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का फिर मैसेज आएगा। इसका भी वही स्थिति है। तो सभी को बारी बारी से इनको सभी को कर लेंगे। और उसके बाद में कुछ स्टूडेंट का जो आधार नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो इस प्रकार से दिखाई देगा आपके सामने ये नॉट अवेलेबल आधार नंबर। तो ये भी आपको जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। ये इतने सारे एरर्स पहले इनको ठीक कर लीजिए, फिर बाद में आप अपर आईडी बनाने के लिए आप रेडी हो जाइए। और तब भी अपर आईडी नहीं बनती है तो आप क्या करेंगे, सीधे सबसे पहले मैंने आपको SO3 फॉर्म भरने का तरीका बताया, उसको भरकर आप ब्लॉक लेवल पर BRC में MI से यह जानकारी अपडेट करवाएंगे। उसके बाद में आपका जो अपार मॉड्यूल है, अपार आईडी है, वह क्रिएट हो पाएगी 100%। तो अपार आईडी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर अपार मॉड्यूल पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर क्लास वाला सेक्शन को चयन करना होगा। और क्लास वाला सेक्शन को चयन करते ही ऑल पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक्शन के नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर दिखाई देगा जनरेट। और ये जनरेट तभी दिखाई देगा जब बच्चे की जनरल प्रोफाइल वगैरह सभी अपडेट की है, तभी जाकर यहाँ जनरल का ऑप्शन आएगा। और जनरेट का ऑप्शन आएगा तभी आप अपर आईडी क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने एक बच्चे का अपर आईडी क्रिएट करी है तो उसके अपार नंबर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको नहीं दिखाई देंगे लेकिन यहाँ से समझ जाइएगा। और जिसका नहीं है उसके सामने जनरेट का ऑप्शन दिखाई देगा। और जिसका भी जनरेट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के पश्चात आपको इस प्रकार का कंसेंट फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। यहाँ पर बच्चे का पिता का नाम लिखना है और यहाँ पर उसके पिता या माता का जो भी संबंध ये लिखना है, यहाँ पर भरना है। और जैसे ही यहाँ पर संबंध भरेंगे तो यहाँ पर उसके पिता या माता के आधार या पैन नंबर लगेंगे। जो भी उसके पास आईडी कार्ड है उसके नंबर यहाँ पर आगे वाले ऑप्शन में लगेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर जो स्थान है, जिस स्थान पे आप कर रहे हैं और उस स्थान की डेट यहाँ पर लिखना है और मास्टर ऑफ हेड का नाम लिखना है और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपके सामने जनरेट हो जाएगी अपार आईडी। तो ये पूरी प्रोसेस थे, आपको मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना है, उसके पश्चात क्या करना है। फिर बता रहा हूँ कि आप पहले जो मैंने अभी बताया है वो जानकारी कंप्लीट करिए। उसके पश्चात SO3 फॉर्म भरना है अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। और यह जानकारी कैसी लगी, यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, किसी प्रकार का कमेंट या जवाब दीजिएगा मुझे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।